वफा कर चले। अम्मी अम्मी आपको पता है गुड न्यूज है। जल्दी सुनाओ भाई, इस कान को अच्छी खबर सुने हुए तो सालों बीत गए। सितारा आंटी का फोन आया था, वो बता रही थी कि नौशी प्रेग्नेंट है। जाओ अरसल, जाके आपा से कहो आपको चेंज करवा के खाना खिला दें और फिर सुला दें। नहीं। अरसल जाओ। सऊदीया में मुकीम अफराद को महदूद तादाद में हज की इजाजत। सारी दुनिया की खबरें सुन के यहाँ आकर बैठ गया, मेरी भी तो खबरें सुन ले। नहीं जा पाएंगे। अच्छा याद दिलाया तुमने कि मेरी तो अपनी बीवी BBC न्यूज़ से कम नहीं है, तो मैं क्यों फजूल में खबरें सुनूं? मजाक मत उड़ाएं। मैं तो तुम्हारी सलाहियतों की तारीफ करता हूं। अम्मी जो है वो आजकल नए नए प्लान्स बना रही हैं। अपनी अम्मी से कहो कि ये उम्र गेम्स खेलने की नहीं है। ओहो, एक तो आपको कोई बात समझ नहीं आती, पता नहीं दिमाग कहाँ रहता है आपका। गरीब बंदे के पास दिमाग होता ही कहाँ है, और अगर होता भी है तो गुर्बत का घुन खा जाता। तौबा है, बंद कर दें ये 1940 के डायलॉग्स बोलना। मैं आपको ये बता रही थी कि अम्मी ना अरसल को अपने पास बुलाने के लिए पर तोड़ रही हैं। उन्हें अपने नवासे की मोहब्बत क्यों सताने लगी अचानक से? ये नवासे की मोहब्बत नहीं है, ये जो उसके साथ आने वाला पैसा है ना, उसकी मोहब्बत है। ओह, अब समझा। ये बात पहले क्यों नहीं मुझे समझ आई? तुम्हारी अम्मा तो बगैर मतलब के अपने बाप को सलाम भी ना करें। वैसे अम्मी की उंगलियां ना शुरू से घी में रही हैं। एक तरफ गुर्बत का रोना, दूसरी तरफ नौशी के पैसों पे आयाशी, और फिर दामाद भी तो ऐसा बोंगा मिल गया, खूब निचोड़ रही हैं उसको। तो तुम्हें ये अफसोस हो रहा है कि अगर मुझसे जान छुड़वाकर तुमने ज़ोएब से शादी कर ली होती तो तुम भी पैसे में खेल रही होती। सईद बस कर दें, गलती हो गई ना मुझसे, सब मैंने अम्मी की बातों में आके किया था। अच्छा चलो, जानता हूं मैं तुम्हारी माँ की चालाकियां। मुझे ये बात बताओ कि प्लान क्या बनाया उन्होंने? अरे वाह अम्मी, आपकी तो मौजें लगी हुई हैं। ये वही बिस्किट है ना जो नौशी ने पिछली बार भिजवाए थे? हाँ जी, वही बिस्किट हैं। सारे तो तुम्हारे अब्बू खा गए, मुझे तो मिले नहीं। थोड़े से बचे थे तो मैं जरा चख रही हूँ। अम्मी जो बिस्किट बचे हैं ना वो मुझे दे दें, मैं फाइज के लिए लेकर जाऊंगी। नादीदेपन की भी हद है। तुमने अपनी तरह अपने बच्चे को भी बना दिया है, कम से कम उसकी तरबियत तो अच्छी कर दो। ये जो तरबियत की खराबी है ना, ये नस्लों से चली आ रही है। जैसी मैं हूँ ना वैसी ही तरबियत दूंगी अपने बेटे को। अच्छा अम्मी दफा कर दें बिस्किट्स को, मुझे चाय पिला दें एक कप। दूध नहीं है। आपकी तो ममता ही खत्म होती जा रही है। मैं अभी जाके फ्रिज में देखती हूँ, और अगर वहाँ पे दूध हुआ ना तो अब्बू से आपकी शिकायत करूंगी कि आप कैसा सलूक करती हैं हमारे साथ। ये एक अजाब है जो घर पर आता है और सब कुछ तबाह करके चला जाता है। कब जान छूटेगी मेरी इस मुसीबत। एक से बढ़कर एक मुसीबत अल्लाह तूने मुझे दी है। वैसे ये तुम किसका वेट कर रही हो यहाँ खड़ी? यकीनन वो ज़ोएब तो नहीं होगा। किसी का नहीं मामा। तुम कह क्यों नहीं देती कि तुम अरसल के स्कूल से वापसी का वेट कर रही हो? तो क्या इंतजार नहीं होना चाहिए? अब आपको इस बात पे भी एतराज है? ये तुम मुझसे किस अंदाज में बात कर रही हो? सॉरी, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, थक चुकी हूँ इन सब से। कह दो जो भी तुम्हारे दिल में है, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगी। कुछ नहीं है मेरे दिल में, वैसे ही एक बात कह दी है। नौशीन, तुम्हें डॉक्टर कितनी बार वार्न कर चुकी है कि जरा सा भी स्ट्रेस तुम्हारे लिए जहर है। तुम सुनती क्यों नहीं हो लड़की? आई एम सॉरी मामा, लेकिन इस घर में आपके सिवा मुझे कोई स्ट्रेस नहीं देता। आपको मेरी हर बात पे ऑब्जेक्शन होने लगा, ये बहुत स्ट्रेसफुल है। अब्बू, अगर हम गरीब हैं, अच्छा खाने और पहनने को नहीं है, तो इसमें हमारी क्या गलती है? हमेशा भिखमंगों जैसा सलूक होता है हमारे साथ।
बस कर दो रामीन, मेरी छोटी सी बात का तुमने पहाड़ खड़ा कर रखा है। ये छोटी सी बात है, 4 बिस्किट क्या देने पड़ गए, इतनी बातें सुनने को मिली। और फ्रिज में पूरा पतीला रखा हुआ है दूध का। मुझे झूठ बोला गया कि खत्म हो गया है ताकि चाय ना देनी पड़े। अफसोस, सद अफसोस सादिया बेगम, तुम माँ हो के नागिन, अपनी औलाद को भी डसने से बाज नहीं आती। हाँ तो क्यों दूं मैं इन एहसान फरामोश को अपना राशन? सारी जिंदगी इन लोगों ने हमें सिर्फ खाया ही है, कुछ ला के नहीं दिया कभी। अल्लाह ने अगर इतनी पसली दी होती ना तो जरूर करते। 7 साल हो गए इनकी बातें, ताने और बुरा सलूक बर्दाश्त करते करते। हाँ तो ना आया करो अगर मैं इतनी बुरी हूं तो। क्यों नहीं आएगी ये यहाँ पर सादिया बेगम? इसका बाप जिंदा है अभी, देखता हूँ कौन रोकता है इसे। आप तो बस ये अल्लाह अल्लाह किया करें, इसकी चालाकियां मैं जानती हूँ, आप अपना काम करें बस। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अब्बू बिल्कुल मासूम है, आपकी चालाकियां नहीं समझते। क्या बकवास कर रही हो तुम? कौन सी चालाकी की है मैंने? अब्बू आपको जल्द पता चल जाएगा कि अम्मी अरसल को इस घर में लाने के प्लान्स बना रही हैं और साजिशें कर रही हैं उस नौशी की सास के साथ। सर की वैन क्यों नहीं आई अभी तक? सुहेब को कॉल करती हूँ। हेलो जुहेब। क्या हो रहा था? जुहेब मैं अरसल का इंतजार कर रही हूँ, इतनी देर हो गई, उसकी वैन अभी तक नहीं आई है। आ जाएगी वैन। वो आज उसके स्कूल में फंक्शन भी तो था, वहाँ ही लेट हो गया होगा। ओ हाँ, मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया। और देखो मैं यहाँ परेशान हो गई हूँ। इसका मतलब मामा ठीक ही कहती हैं, तुम खामखा की टेंशन लेती हो। वो मामा से आज मेरी थोड़ी तल्ख कलामी हो गई। किस बात पे? पता नहीं, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाई और अब शर्मिंदा हो रही हूँ। देखो नौशीन, अगर गलती तुम्हारी है तो तुम बेशक जाके माफी मांग लो। यही तो समझ नहीं आ रहा कि गलती किसकी थी। ठीक है, फिर अगर तुम मुझसे शेयर करो तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अल्लाह पूछे इस रामीन की बच्ची को जो आग लगाकर चली गई यहाँ पे। मेरे सवाल का जवाब दो सादिया बेगम, क्यों तुम उस मासूम को उसकी माँ से जुदा करना चाहती हो? पैसे के लालच में तुमने रिश्तों को बर्बाद कर दिया है। अरे आप मुझे बात करने देंगे तो मैं आपको बताऊंगी ना, मैं ऐसा क्यों करूंगी? रामीन की बच्ची झूठ बोल कर गई है। मुझे तो सितारा जहां ने खुद कहा था कि वो अरसल को यहाँ भेजना चाह रही हैं। हो ही नहीं सकता कि वो भली औरत अपने मुंह से खुद ये बात करे। जरूर तुमने उसके कान भरे होंगे, तुम माहिर हो ऐसे कामों में। बस कर दें, आपको तो अल्लाह मौका दे, हर वक्त आप मुझे बातें सुनाते हैं। पहले बात सुना करें, उसके बाद बोला करें। हाँ तो बताओ बताओ, क्या बात है पूरी, सुनाओ मुझे। आपकी दूसरी बेटी जो नौशीन है ना, वो अपने पैरों पे मार रही है कुल्हाड़ी। अरे मैं उसे बचाना चाह रही हूँ। बेगम साहिबा, पूरी कौम की हमदर्द करने की जरूरत नहीं है, बात बताओ मुझे, पूरी बात क्या है? आई एम सॉरी मामा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं कुछ ज्यादा ही रूड हो गई थी आपसे। इट्स ओके, बस ख्याल रखा करो। आप नाराज तो नहीं है ना मुझसे? थी, लेकिन जब तुमने अपोलोजाइज कर लिया तो नाराजगी का जवाब ही खत्म हो गया। थैंक यू मामा, अब बहुत अच्छी हैं। चलो हमारी नाराजगी दूर होने की खुशी में लंच करते हैं। अगर आप बुरा ना माने तो हम अरसल का वेट कर लें। जरूर करते हैं, अगर उसने वापस आना होता। क्या मतलब? टेक इट इजी, वो कहीं और नहीं बल्कि अपनी नानी के पास चला गया है। आपने अरसल को अम्मी की तरफ भेज दिया मुझसे पूछे बगैर? तो तुमने कौन सी परमिशन दे देनी थी? और वैसे भी मैंने ये कदम सबकी भलाई के लिए उठाया। एंड यू डोंट वरी, वो वहां भी बिल्कुल ऐसे ही रहेगा जैसे यहां रहता था। हम उसके तमाम एक्सपेंसेस खुले दिल से बर्दाश्त करेंगे, उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी। और उस मासूम को अपनी माँ की कमी भी महसूस नहीं होगी, है ना? बहुत सेल्फिश हो तुमने हमेशा अपना और अपनी औलाद का सोचा है। सुहेब भी मेरी औलाद है और मुझे बिल्कुल ऐसे ही प्यारा है जैसे तुम्हें अरसल। फिर मैं उसकी भलाई के बारे में क्यों ना सोचूं? आपको क्या लगता है मामा, अरसल को मुझसे दूर करके मेरे दिल से निकाल सकती हैं उसको?
मेरा ऐसा कोई फजूल प्लान नहीं है, लेकिन हाँ मुझे हक हासिल है कि मैं अपनी आने वाली नस्ल की बेहतरी के बारे में सोचूं। बेहतरी का तो नहीं पता मामा, लेकिन मेरे अरसल को मुझसे दूर करके मेरी अच्छी सेहत और इस बच्चे की सेहत की उम्मीद मत रखिएगा आप। अच्छा ये बताओ कि क्या खाओगे? नूडल्स बनाऊं? नहीं खाने मुझे। पिज्जा मंगाते हैं। मुझे वो भी नहीं खाना, मुझे मामा के पास जाना है। अरे बेटा मम्मा के पास चले जाना, लेकिन अगर इस तरह भूखे जाओगे तो फिर मम्मा भी नाराज हो जाएंगी ना। नहीं, मुझे मामा के पास जाना है। चुप कर जाओ ना अरसल, आपको यहाँ मेरे पास अच्छा नहीं लगता? अरे वाह भाई माशाल्लाह, अरसल आया है। यहाँ आओ, आओ नाना के पास आओ, जल्दी से आओ, शाबाश। क्या हुआ सादिया, ये रोया है क्या? आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मुझे मामा के पास जाना है। बेटा मम्मा आ जाएंगी। नौशी कहाँ है सादिया? उफ अल्लाह, आप हर वक्त इतने सवाल क्यों करते हैं? थोड़ी सांस लिया करें, हर वक्त पुलिस वाले बन जाते हैं। मैं तो इसे देखकर परेशान हो रहा हूँ, पहले कभी इतना उदास नहीं हुआ ये। यहाँ रहेगा ना मेरे पास तो इसकी उदासी खुद ही खत्म हो जाएगी। यहाँ क्यों रहेगा? माशाल्लाह इसका अपना घर है। उफ भुलक्कड़ शाह, आपको बताया तो था मैंने, इसकी दादी अब नहीं चाहती है कि अरसल उनके पास रहे, इसलिए ड्राइवर के हाथ उन्होंने इसका सारा सामान मेरे पास भिजवा दिया। अरे बेटा चुप हो जाओ, मम्मा आ जाएंगी अभी। इतना आसान नहीं है इसको चुप करवाना, मैं कुछ बना के लाती हूँ इसके लिए। मुझे नहीं पता ज़ुहैब, आप जाकर अरसल को वापस लेकर आए, वरना मैं भी वहाँ चली जाऊंगी। काम डाउन नौशीन, अरसल तुम्हारी अम्मी के घर ही गया है, तुम खामखा इतना परेशान हो रही हो। क्योंकि मामा ने उसे हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पर भेज दिया है, मुझसे दूर कर दिया है। अच्छा टेक इट इजी, मैं अभी मामा से बात करता हूँ, लेकिन प्लीज तुम इतना हाइपर तो मत हो, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। मैं रिलैक्स नहीं हो सकती जब तक मेरा बच्चा घर वापस नहीं आ जाता। अगर आप उसे वहाँ से नहीं वापस लेके आ जाते तो मैं खुद चली जाती हूँ। अच्छा नौशीन मेरी बात तो, नौशीन उफ शुक्र है अरसल सो गया है, निहायत ही जिद्दी बच्चा है भाई। माँ के बगैर बच्चे ऐसे जिद करते। मैंने तुम्हें मना भी किया था सादिया बेगम, तुम्हें अरसल को फौरन वापस भेज देना चाहिए था, नौशी परेशान होगी इसके लिए। अरे कैसे वापस भेज दूं मैं अरसल को, जब सितारा जहां मुझे बोल चुकी हैं कि वो इस बच्चे को अपने पास नहीं रखेंगी। और जहां तक बात है नौशीन की, अगर नौशीन परेशान हो रही होती तो अब तक उसके 10 फोन आ चुके होते। उसका फोन नहीं आया, इसका मतलब यही है कि वो बहुत सुकून में। तो मुझे मेरा फोन ला कर दो, मैं बात करता हूँ नौशी से। थोड़ा सुकून कर जाएं, बच्चा ही आया है, कोई मुसीबत नहीं आई है। और अब मैं अरसल को उस वक्त तक वहां नहीं भेजूंगी जब तक सितारा जहां खुद अपने मुंह से ना कहे। मुझे नहीं लगता कि नौशी इसे यहाँ रहने देगी, वो आती ही होगी इसे लेने के लिए। या अल्लाह, तो यहाँ कौन से बम चल रहे हैं? क्या बच्चे आते नहीं अपने नाना नानी से मिलने के लिए? आपने तो ऐसे शोर मचाया हुआ है जैसे पता नहीं कोई दज्जाल आ गया। बस बातें दे दो, आपको काम करना पड़ जाए ना तो लग पता जाएगा। ओ फल्ला, फिर फोन आ गया। ये नौशी तो मुझे पागल लगने लगी है, इतने कौन फोन करता है? मुझे तो लगता है इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना ये अपना घर खराब करेगी। जाओ, नहीं उठाती फोन। ये कहाँ जा रही हो तुम? वहीं जहां आपको इस वक्त होना चाहिए था, लेकिन इतना नेगेटिव मत सोचो, मैं तुम्हारी अम्मी के घर जाने के लिए तैयार हुआ था, वो तो एंड टाइम पे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग की कॉल आ गई थी। अगर अरसल की जगह आपकी अपनी औलाद होती ना तो मैं देखती कैसे आप मीटिंग अटेंड करने जाते। देखो ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं, हम अभी वहीं जा रहे हैं, मैं बस मामा से बात करके आता हूँ। आपके पास अभी भी उनसे मजाकरात करने का वक्त है? नौशी, दिस इज टू मच। अरसल किडनैप नहीं हुआ, सिर्फ अपनी नानी के घर के है जो कि तुम्हारी अम्मी है, तो इस रिएक्शन की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, चलो मेरे साथ मामा के पास चलें। आप जाएं, मुझे अरसल की तरफ जाना। नौशी, मैं कह रहा हूं चलो। हाँ, नौशीन का फोन आ रहा था और मैंने नहीं उठाया। आपको पता तो है जज्बाती लड़की है,
बस थोड़े दिन का गुस्सा है, खुद ही ठीक हो जाएगी। अरे कैसी बातें कर रही हैं, किस चीज का शुक्रिया? अरसल हमारा बच्चा है, हमारा खून है। हाँ माशाल्लाह से खाया पिया, दूध पिया, अभी कार्टून देख रहा है। उसके नाना है ना, खूब खेलते हैं उसके साथ। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा वो मैं कह रही थी कि वो उसका खर्चा तो जी जी चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज। उनसे बात करो अरसल को वापस भेजने की, मगर तुम तो उस पर कब्जा जमाने के चक्कर में लगती हो। अरे आप ये देखें कि अरसल के यहाँ आने से हमारे घर में कितनी रौनक हो गई है, वरना कितना सूना सूना हो गया था मेरा घर। खूब समझता हूँ तुम किस रौनक की बात कर रही हो। तुमने तो हर रिश्ते को कारोबार बना लिया। भाई अगर हम अरसल को पालेंगे पोसेंगे, आखिर वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और फिर माशाल्लाह से अरसल की वजह से अगर हमारे घर में अल्लाह की तरफ से रिस्क आ रहा है तो इसमें क्या बुराई है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई वाह, आज तो दो दो चांद मेरे कमरे में एक साथ। आओ बैठो। हम यहाँ बैठने नहीं, बात करने आए। नौशीन, ये किस तरह बात कर रही हो तुम? से भी बेटा बोलने दो इसे। एक यही काम तो वो कर सकती है, हमारी तमाम अच्छाइयों के बदले में बुरा सलूक करना। और यही काम वो हमेशा से करती आई है। बस हम ही पागल थे जो समझ ना सके। मामा प्लीज, आपको पता है नौशीन ऐसी नहीं है, वो बस थोड़ी सी परेशान है इसलिए उल्टा सीधा बोल गई। मुझे परेशान नहीं होना चाहिए, मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया गया है। शट अप। छीनने वाले होते हैं ना जो, वो दूसरों पर एहसान नहीं करते। बोलने से पहले कुछ तो सोच लिया करो। आप माने या ना माने, आपने जुल्म किया है मामा। जुल्म? जुल्म तो तुमने किया है मेरे बेटे पर, उसका हक छीन कर। तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा इस पूरी जायदाद का वारिस बन जाए? मामा मामा मामा, नौशीन जल्दी पानी लेके आओ। मामा एक से होल्ड योरसेल्फ, नौशीन जल्दी जाओ। यहाँ क्या लेने आई हो तुम? अंदर तो आने दे, धूप में खड़ा रखेंगी क्या? मेरा अगर बस चले ना तो मैं तुम्हारे यहाँ आने पर पाबंदी लगा दूं, लेकिन क्या करूं, माँ हूँ। उठा लो तुम नाजायज फायदा। हर वक्त नाराज ही रहती हैं आप। देखें तो सही, बाल कितने सफेद होने लगे हैं आप। अल्लाह ना करे मेरे बाल क्यों सफेद होंगे? अरे मेरी अभी उम्र ही क्या है। वो तो मेरे माँ बाप को अल्लाह खुश रखे जो उन्होंने बुढ़े आदमी से मेरी शादी करवा दी, वरना कितनी जवान थी मैं जब मेरी शादी हुई थी। तो काम की बात करो, क्या बोलने आई हो? वैसे आजकल अम्मी ग्रे बालों का बहुत फैशन है। आप मेरे साथ चले, मैं आपकी अच्छी सी ट्रीटमेंट करवा देती हूँ और कलर भी चेंज होगा आपका। आ गई ना अपनी असलियत पे। मुझे पता है मेरी आड़ में तुम अपना उल्लू सीधा करना चाहती हो। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। वैसे आपकी मर्जी। अच्छा ये बताएं कि अब्बू कहाँ हैं? क्यों, फिर से शिकायत लगानी है तुमने? वफा कर चले। तुम इतनी खुदगर्ज कब से होगी हो नौशीन? माँ है मेरी वो, क्या तुम्हारी नजर में उनकी इतनी भी हैसियत नहीं कि तुम जाके उनकी तबीयत का पूछ लो? हाँ मैं हूँ खुदगर्ज। अपना घर बसाते बसाते मैं ये भूल गई थी कि मैं अपनी औलाद को खो दूंगी। शादी करके पछता रही हो क्या? पछता तो मैं बहुत सारी बातों पे रही हूँ। वैसे अम्मी मैं एक बात कहूँ? बोलो। अम्मी अगर सितारा आंटी आपको अरसल की शॉपिंग के पैसे देना तो उसमें से फाइज के लिए भी कपड़े ले आइएगा। उसके कपड़े ना बहुत फटे पुराने हो गए हैं। वफा